तुम्हें अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को स्मैक की लत लगवा दो, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। ये कोई जुमला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की चीखें हैं जो आज पाई पाई को मोहताज हैं। ज्यादातर हम नशे को खराब सेहत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगा उस आर्थिक कैंसर की जो एक मिडिल क्लास परिवार की कमर तोड़ देता है। क्या नशा सिर्फ एक इंसान को खत्म करता है? यह साथ में उसके पूरे परिवार को भी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ कर रख देता है। जो लोग इसे भोग रहे हैं वो तो अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग इस मर्ज से बचे हुए हैं उन्हें भी जानना चाहिए कि यह नशा किन किन एस्पेक्ट पर नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं। नशा क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की समस्या है या पूरे परिवार की बर्बादी की जड़? नशे की वजह से एक मिडिल क्लास परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है, कभी सोचा आपने? नहीं ना। ये समझने के लिए हमें कई स्तरों पर सोचना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति पूरी तरह से नशे में डूब जाता है तो उसके परिवार पर एक एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ता ही है। अब भले ही वो व्यक्ति कमाता हो या ना हो, पर यह बोझ तो परिवार को झेलना ही पड़ता है। अब वो क्या नशा करता है, डेली का उसका कितना खर्चा है, ये सारे वेरिएबल नशे के प्रकार, मात्रा और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं। हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली इनकम पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के मुताबिक 5 से 15 लाख रुपए सालाना आकी गई है। अब हमारा देश इतनी ज्यादा विविधताओं से भरा हुआ है कि सिर्फ नशे पर खर्च का कोई एक पैमाना तो हो नहीं सकता। शराब, जो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अब्यूज होने वाला लीगल मादक पदार्थ है, उसमें भी कई वैरायटी हैं। इसके बाद गांजा, चरस, ओपियोइड्स और सिंथेटिक ड्रग्स, जिनके कंजप्शन के ताजा आंकड़े भी बेहद डरावने हैं। इन सब के एडिक्शन पर होने वाले खर्च का भी कोई फिक्स्ड फिगर होता नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि एक शराब का एडिक्ट रोज लगभग 300 से 500 रुपए अपने नशे पर खर्च करता ही होगा, वो भी कम से कम। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये फिगर भी कोई कम चिंताजनक नहीं है। एडिक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल की बीमारी नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरा परिवार उस एक व्यक्ति के एडिक्शन की बीमारी की वजह से आर्थिक संकट में फंस जाता है, क्योंकि जब घर में कोई एडिक्ट हो जाता है तो पूरे घर का केंद्र बिंदु वही एक व्यक्ति बन जाता है। चाहे उस घर में 2 या 4 सदस्य कमाने वाले हों, लेकिन ग्रोथ तो रुक ही जाती है, क्योंकि एक तो वो एडिक्ट खुद कमाना बंद कर देता है और साथ में उसके नशे के अनाप शनाप खर्चों का बोझ घर के अन्य सदस्यों पर आ जाता है, जिसके कारण पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। और साथ में घर कलेश के कारण घर की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए किसी नए काम या व्यापार की तो कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। एडिक्शन एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। समय के साथ साथ नशा करने वाले की मात्रा में इजाफा होना तय है, क्योंकि असली खेल शुरू होता है टॉलरेंस से। नशा कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो एक क्वार्टर है, कल वो अद्धा होगा और फिर खंबा होगा। शरीर की मांग बढ़ती रहती है और इसके साथ बढ़ता है परिवार पर आर्थिक बोझ। ये पैटर्न केवल शराब तक ही नहीं सीमित, बल्कि सभी नशों पर एक जैसा रहता है। अब दूसरा पहलू है सेहत का बिगड़ना, जो कि किसी भी एडिक्शन में होना पक्का है। यहाँ अगर हम शराब के एडिक्शन की एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें तो भारत में लिवर सिरोसिस के इलाज का कुल खर्चा बिना ट्रांसप्लांट के आमतौर पर 5 से 7 लाख रुपए होना तय है, जो कि शहर और अस्पताल पर भी निर्भर करता है। और अगर ट्रांसप्लांट पर बात आ जाए तो ये खर्च 35 से 40 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकता है। शुरुआती उपचार में दवाओं, अस्पताल में भर्ती होने के तरह तरह के खर्चे, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीजें अलग से। इस स्थिति में 55 से 60 लाख रुपए का खर्चा किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी आफत है। और कई बार इस इलाज में घर, जमीन सब बिक जाते हैं और कितने ही केसेस में तो पैसों के अभाव में इलाज भी पूरी तरह से हो नहीं पाता। ऐसे में व्यक्ति तो जान से जाता ही है और साथ में गांठ का पैसा भी पूरा चला जाता है, वो पैसा जो पूरे परिवार के भरण पोषण और भविष्य के लिए जरूरी था। सोचिए, घर का इकलौता कमाने वाला ही एडिक्ट हो
तो उस परिवार का भविष्य क्या होगा। कई लोग सोचते हैं कि गांजा या चरस शराब जितने खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनका असर फिजिकल से ज्यादा मेंटल होता है। ये इंसान के आईक्यू को गिरा देती हैं और एक्सट्रीम केसेस में होता है गांजा साइकोसिस। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बहुत ज्यादा और लगातार गांजा पीने के बाद होती है। इसमें दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का रियलिटी से कनेक्शन टूट जाता है। हेलुसिनेशन होना, बार बार आवाजें सुनाई देना, अजीबोगरीब हरकतें करना, ये इस स्थिति के लक्षण हैं। ये स्थिति कई बार सिजोफ्रेनिया में बदल जाती है। इसका इलाज सालों तक चलता है। इसमें रिहैब का खर्चा और मेंटल टॉर्चर परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को निचोड़ कर रख देता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक मोड़ पर, हेरोइन, स्मैक और सिंथेटिक ड्रग के। जहां शराब का दिन का खर्च 500 रुपये था, वहीं स्मैक की एक डोज की कीमत 500 से 1000 रुपये के बीच होती है, और उस पर दिन में कई बार की क्रेविंग्स। इसी नशे के बीज से अंकुरित होता है अपराध का वो पेड़, जिसमें व्यक्ति नशा पाने के लिए छोटी बड़ी चोरियां, लूटपाट और डकैती जैसे अपराध करने से भी हिचकिचाता नहीं है। इसके अलावा इंजेक्शन शेयर करने से होने वाले HIV, हेपेटाइटिस और इन्फेक्शंस का खतरा अलग। ये सब उसके परिवार की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। इसके बाद ओवरडोज होने से सीधा मौत का खतरा, जिसकी कीमत तो आंकी भी नहीं जा सकती। नशा सिर्फ बीमारी नहीं लाता, ये अपने साथ पुलिस, कचहरी और एक्सीडेंट भी लाता है। भारत में सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह शराब ही है। एक हादसा और जीवन भर की जमा पूंजी वकीलों और कोर्ट के चक्कर में ख़त्म हो जाती है। अंत में परिवार के पास न व्यक्ति बचता है, न इज्जत और न ही पैसा। दोस्तों, नशा वो दीमक है जो पूरे घर की बुनियाद को धीरे धीरे हिला कर रख देता है। नशे की गिरफ्त में आया हुआ केवल एक व्यक्ति परेशान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार परेशान होता है और धीरे धीरे आर्थिक मार का बोझ झेलता है। अगर आप या आपके कोई आसपास ऐसा व्यक्ति हो जो इस नशे से परेशान हो, तो उसकी हेल्प करो, उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ, उसको इंटरवीन करो, उसको सही रास्ता दिखाओ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो इसे शेयर करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप में से या आपके किसी परिवारजन को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।